बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 3.8 हम सॉल्व कर रहे हैं और 13 क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव दो हैं। तो लिहाजा इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंगल डेरिवेटिव, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट किए जाएंगे। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 2y² प्लस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब डेरिवेटिव वाली दोनों टर्म एक साइड पे ले जाते हैं, और चूंकि डेरिवेटिव इस साइड पे ये माइनस वाला है तो इसको इधर ले आए बजाय के उसको लेके आए, और 2y² इधर आके माइनस होगा, तो y माइनस 2y², और ये वाली टर्म राइट साइड पे आके प्लस हुई x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस साथ में हमारे पास है 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से जब y कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2y, और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स जब कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास बाकी टर्म बचेगी x प्लस 2। इस तरह से हमने दो डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके सिंगल डेरिवेटिव लिया। अब स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेट करने का प्रोसेस आ गया हमारे पास, और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए dx चूंकि बटे में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स के dx वाली यानी x वाली तमाम टर्म्स इस दफ़ा लेफ्ट पे आएंगी और y वाली राइट पे आएंगी। तो ये x प्लस 2 इधर आके डिवाइड और ये इधर आके डिवाइड, यानी रीअरेंज किया, इंप्लाइज दैट 1 ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, और ये टर्म्स इधर आई 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y डी वाई। और हम डिपेंडेंट वेरिएबल को आमतौर पे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इस चीज़ को लेफ्ट साइड पे लिखा, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 एंड डी एक्स। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो y वाली टर्म्स हैं इनकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही, और इसमें डिनोमिनेटर में यानी बटे में प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पर मेथड यूज़ करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस का। इस चीज़ से 1 का नाम दिया। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस जो मेथड हमने एक्सरसाइज 3.5 में यूज़ किया, तो उस मेथड के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y, बोथ आर लीनियर टर्म्स, सो फर्स्ट टर्म a के नीचे लिखी जाएगी a ओवर y, और दूसरी b के नीचे लिखी जाएगी b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, पूरी टर्म का y इंटू 1 माइनस 2y। इस टर्म के साथ हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म बनी। अब हम सबसे पहले a के नीचे से y निकाल के पुट करेंगे। 3.5 सारी की सारी सॉल्व की जा चुकी है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। वेरिएबल x की बजाय हमारे पास y है, तो y को 0 पुट करें यहाँ पर। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस वाई, 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हुई और ये टर्म ओवरऑल 0 हो गई। लिहाजा 1 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किया 1 से तो a आया, सो वी हैव a इज इक्वल टू 1। अब दूसरी वैल्यू हमने पुट की स्टूडेंट्स, दूसरे वाली टर्म से निकाली, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, जिसे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड नहीं आता। तो 3.5 एक्सरसाइज जो है उसको चेक करें, मेथड आ जाएगा। तो 1 ओवर 2 पुट किया हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 1 ओवर 2 प्लस b इंटू वाई की जगह पर 1 ओवर 2। 2 टू ज़ कैंसल, सो वी हैव a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 ओवर 2। 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस टर्म बिकम 0 एंड वी गेट b इंटू 1 ओवर 2। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b जो है वो इक्वल आ गया प्लस 2 के। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारे पास 2 आई। इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो पुटिंग द वैल्यूज़
पुटिंग द वैल्यूज इन टू। तो टू स्टूडेंट्स इक्वेशन आप लोगों को साइड पे नजर आ रही है, तो उसमें जब पुट करेंगे तो 1/y इंटू 1 - 2y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय y था तो a की जगह पर 1 आया, प्लस b के नीचे 1 - 2y था, b 2 आया, डिवाइडेड बाय 1 - 2y। इसे पुट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पुट इन 1, तो 1 में जब पुट किया तो इंटीग्रल के अंदर इसकी जगह पर ये रकमें आई 1/y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2y dy इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आते हैं इसकी इंटीग्रेशन की तरफ स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन चेक करें, 1/y की होती है, लेकिन यहां पर बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है। तो -2y का -2 बनेगा 1 का 0, तो -2 पर चाहिए, तो लिहाजा यहां पर हम -2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी -2 के साथ हम बाहर और इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, डिवाइडेड बाय 1 - 2y और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन, और यहां पर 1/x प्लस 2 इसकी भी इंटीग्रेशन की गई। अब स्टूडेंट्स तमाम टर्म की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है। 1/y की नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस इसका डेरिवेटिव पर बन रहा है, लिहाजा इसका भी लॉग आया, लॉग ऑफ 1 - 2y। इस साइड पर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का 1 और 2 का 0। जब बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव हो तो बटे वाली टर्म का लॉग आ जाता है, तो लॉग ऑफ x प्लस 2, और चूंकि तमाम टर्म्स लॉग में हैं लिहाजा मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं लॉग ऑफ c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास तमाम टर्म्स जो हैं उनकी चूंकि इंटीग्रेशन लॉग में आई थी, स्पेशली y वाली टर्म्स की अगर इंटीग्रेशन लॉग में आएगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो हम लॉग ऑफ c कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट आप लोगों को बताया कोई भी लगाया जा सकता है, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बुक वाला आंसर अगर लेके आना है तो फिर आप लोगों की अगर इंटीग्रेशन y वाली लॉग में आएगी तो फिर लॉग ऑफ c लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे लोगार्थम के रूल्स अप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट जब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं इसलिए ये डिवाइड होंगी, तो y डिवाइडेड बाय 1 - 2y। इस तरफ चूंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी ऐड हो रही हैं, इसलिए जब इनको कंबाइन करेंगे मल्टीप्लाई होंगी, c इंटू एक्स प्लस 2, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुई। अब दोनों तरफ जब कंपेयर किया तो लॉग लॉग वाली लॉग दोनों तरफ लॉग हो तो उनकी टर्म्स इक्वल होती हैं, लॉग लॉग से कैंसिल नहीं होता लिहाजा लॉग खत्म होगा, मॉड भी खत्म हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय 1 - 2y। स्टूडेंट हम ये नहीं कहते कि लॉग लॉग से कट गया, बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर दोनों तरफ लॉग है और नेचुरल लॉग है तो फिर उनकी टर्म्स जो हैं वो इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों नेचुरल लॉग हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ बनी, y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 - 2y। ये स्टेप जरूरी नहीं है, अगर आप लोग ये आंसर लिखना चाहिए ये भी ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा लेंथी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टूडेंट थोड़ा सा तवज्जो से समझें। क्वेश्चन नंबर 17 और 15 दोनों सेम है। 15 मैं करूंगा तो 17 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए 1 को उधर ले जाएं, तो cos x इंटू टेन बाय डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये cos ऑफ x इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड और डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। टेन वाई इंटू डी वाई हमने इकट्ठा किया, -1 cos x इंटू डी एक्स, तो इट बिकम्स टेन वाई डी वाई -1 cos इज सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन नंबर 17, अभी से आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17 को, तो जब आप लोग उसे सेपरेट करेंगे तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सीकेंड है, उसमें इस साइड पे सीकेंड है, और प्लस टेन वाई ओवर डी एक्स है, तो सीकेंड उधर जाके माइनस होगा तो माइनस सीकेंड बनेगा, और डी एक्स नीचे से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एग्जैक्टली यही चीज़ बननी है। मतलब कि थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल सेपरेट करने पर एग्जैक्ट यही बनेगा। यहाँ से आगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 में सॉल्व कर रहा हूँ, समझें। तो नाउ इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, और टेन वाई की इंटीग्रेशन के लिए हम इसको लिखेंगे साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई डी वाई, और माइनस यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स
यहां पर इंटीग्रेशन कैसे होगी, नीचे वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो नीचे वाली का लॉग आ जाएगा। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हमें माइनस चाहिए, तो हम माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1, जब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन बाय डिवाइडेड बाय कॉस बाय और इंटू डी वाई, और यहाँ पर राइट साइड पर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूलाज मौजूद हैं, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन गया, लिहाजा इसका लॉग आया, तो लॉग ऑफ कॉज ऑफ वाई, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, और चूंकि y की इंटीग्रेशन में log है इसलिए हम यहाँ पे log ऑफ c ऐड करेंगे और लोगार्थम का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों टर्म्स log वाली ऐड हो रही हैं, कंबाइन करने पर इनका प्रोडक्ट बनेगा। तो लोगार्थम का रूल अप्लाई किया और दोनों तरफ चूंकि log है, तो जब log खत्म हुआ तो cos y इज इक्वल टू c इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम यही आंसर है, तो 17 आप लोगों ने खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट हमारे सामने स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 dy ओवर dx हैं। अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया, उसमें भी ऐसे ही था, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम सबसे पहले प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को वहाँ पे 2 था तो 3 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 3 बना, 3 को x से किया तो 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब डेरिवेटिव वाली दोनों टर्म्स एक साइड पर दूसरी एक साइड पे करेंगे, ये 3 इधर आके माइनस होगा और ये उधर जाके प्लस होगा, सो इट बिकम्स y माइनस 3, और ये बना x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब अगर हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें तो ये बनेगा x प्लस 3x, और इनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आया, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म क्या बनी, x प्लस 3x इज ऑलवेज इक्वल टू 4x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। सो जब हम रीअरेंज करेंगे तो x वाली टर्म को इधर लाना पड़ेगा, तो 4x को इधर लें, dx इधर आके मल्टीप्लाई और y माइनस 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो इंप्लाइज दैट अब रीअरेंज करेंगे तो 4x इधर आके डिवाइड, dx इधर आके मल्टीप्लाई और y माइनस 3 राइट साइड पर आके बटे में आ गया इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन भी दोनों तरफ करते हैं और y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर भी लिखते हैं, y माइनस 3 इंटू डी वाई 1/4 इंटू 1/x डी एक्स। इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का 0। तो अक्सर स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि y का डेरिवेटिव तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स या y1 पढ़ा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y ही हम कर रहे हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू x करें तो y1 या डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0 ऊपर मौजूद है, इसलिए नीचे वाली टर्म का नेचुरल लॉग आया, लॉग ऑफ y माइनस 3 1/4, और यहाँ पर हमारे पास 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x, और चूंकि y वाली जो है वो इंटीग्रेशन लॉग में, इसलिए प्लस लॉग ऑफ c, कांस्टेंट जो ऐड करेंगे वो लॉग ऑफ c होगा। नॉट अ रूल, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो लॉग ऑफ y माइनस 3, तो एक और रूल अप्लाई किया लोगार्थम का कि लॉग से पहले कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर में ले जाते हैं, लिहाजा लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/4 पावर में आया प्लस लॉग ऑफ c। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लॉग वाली ऐड हो रही हैं, इनको कंबाइन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो लोगार्थम का रूल अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म बनी, दोनों तरफ लॉग जब कैंसिल हुए, मॉड भी खत्म हुआ, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 1/4। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप लोग माइनस 3 को इक्वल के राइट साइड पर लाना चाहें तो ये इधर आके प्लस होगा, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, थोड़े से डिफरेंस के साथ आप लोग का आंसर गलत नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17 आप लोगों को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। लेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, इसमें dx इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये x वाली टर्म डिवाइड होगी, तो यहाँ पे खाली हमारे पास dy रह जाएगा।
और डी एक्स ने तो मल्टीप्लाई होना है, इसने डिवाइड होना है, तो ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इसके बटे में आया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई हुआ साथ में डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो यहाँ पे वन खाली बचा तो वन की इंटीग्रेशन, यहाँ पे ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशंस बनी। तो वन की इंटीग्रेशन सिंपली वाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। अगर डेरिवेटिव आप लोगों के जेन में है तो ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है, ये बन रहा है, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो जब बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो बटे वाली टर्म का नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो ये नेचुरल लॉग लिया एंड प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि वाई में लॉग नहीं था इसलिए हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल इजी छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट वाला है, इसको जरा गौर से देखें, स्टेटमेंट समझें। वो कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। जनरल सोल्यूशन मीन कि जो इस तरह का सोल्यूशन होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, जिसमें कांस्टेंट सी होता है, ये जनरल सोल्यूशन है। आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, फिर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इफ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये एक नई चीज है। पर्टिकुलर सोल्यूशन से मुराद है कि हमने c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, c की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, आंसर में c नहीं होना चाहिए। तो दो हमने सोल्यूशन निकालने हैं, पहले जनरल सोल्यूशन, फिर c की वैल्यू निकालने के लिए उसने y और x दिया हुआ है, ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास c आया करेगा। तो आइए बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह से, जो जिस तरह हमने क्वेश्चन 18 तक किए उसी तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं, बस एंड में पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली चीज जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करें, माइनस एक्स उधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ बाय टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम राइट साइड इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 1। रीअरेंज किया, ये टर्म इधर आके डिवाइड, डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई, ये बना 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, और डी एक्स इक्वल के उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब करेंगे 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी एक्स डी एक्स। इंटीग्रल का साइन लिया दोनों तरफ। इंटीग्रेशन आर वेरी इजी, 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो ठीक बात है, नहीं याद तो मैं यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ पहले। बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। बहुत ज़्यादा ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, एंड प्लस सी। ये हमने 3.5 में ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। तो अब यहाँ पर यही चीज़ बन रही है, ए हमारा 1 है तो ए की जगह पर अगर 1 लिखें तो ये फार्मूला बना टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पर एक्स है तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म बनी। और अगर आप लोग यहाँ से y निकालना चाहें जनरल सोल्यूशन के लिए तो टेन इनवर्स उधर जाके 10 बनेगा, तो y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो ये 1 कह देते हैं, विच इज द जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने हमें जो वैल्यूज दी हैं वो यहाँ पे पुट की जाएंगी। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो 1 में स्टूडेंट्स ये जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो y की जगह पर 1 आएगा, और ये बनेगा 10, x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस सी, 10 इधर आके इनवर्स हुआ, सो इट बिकम्स 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू, इस साइड पर खाली सी रह गया। तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा 10 इनवर्स 1 इज 45 डिग्री। 45 की बजाय हम पाई ओवर 4 लिखेंगे रेडियंस में, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू निकली, जिसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, पुट इन 1। तो स्टूडेंट्स हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट की पाई ओवर 4 इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बना।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें गिवन x इज इक्वल टू 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0। उसने हमें ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा हमें। c जिसमें आएगा फिर c की वैल्यू निकाल के रिक्वायर्ड आंसर हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन ही होगा। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं वो x और t हैं, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे x को और इंडिपेंडेंट t को। तो dt उधर जाके मल्टीप्लाई और x इधर आके डिवाइड होगा, तो इट बिकम्स 1 ओवर x dx और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू डी टी, यानी कि y की जगह पर x और x की जगह पर t कंसीडर कर रहे हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन करें 1 ओवर x dx 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ x आप लोगों को बताई जा चुकी, और 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन चूंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं सो t आएगी, और प्लस जिस तरह से यहाँ पे y की जब इंटीग्रेशन लॉग में होती थी हम लॉग c ऐड करते थे, ऐसे यहाँ पे x है डिपेंडेंट वेरिएबल, लिहाजा लॉग ऑफ c जब लेफ्ट साइड में लॉग में आएगी इंटीग्रेशन तो हम लॉग ऑफ c लगाएंगे। अब ये इधर आके माइनस, सो लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 2t, और जब लॉग वाला यहाँ पे रूल अप्लाई किया दोनों को जब हम कंबाइन करके सिंगल लॉग में लाएंगे तो ये डिवाइड होंगी, x ओवर c इज इक्वल टू 2t। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ बताई जा चुकी है बारहा कि जब हम इधर से लॉग को ख़त्म करेंगे तो इधर वाली पूरी की पूरी टर्म e की पावर में आएगी, तो ये बना e की पावर 2t और c इधर आके हुआ मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर 2t। इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ये हमारा आंसर नहीं है। तो अब हमने यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें डाटा दिया हुआ है, हम पुट करेंगे इसमें, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0। x को 4 और t को 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दी गई ये इस इक्वेशन नंबर 1 में, और वहाँ से c आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने जब x को 4 पुट किया और t को 0 पुट किया तो हमारे पास e की पावर 0 बनी, क्योंकि पावर में t था तो ये e की पावर 0 1 होती है, तो c की वैल्यू 4 आई, जिसे हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने अभी भी ये क्वेश्चन किया है। तो ये सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल s और t हैं, वेरिएबल का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो ये बनेगा -2st, s इधर आके डिवाइड और dt उधर जाके मल्टीप्लाई, वेरिएबल सेपरेट हुए 1 ओवर s ds एंड -2t dt, इंटीग्रेशन की जाएगी 1 ओवर s ds, -2 को यहाँ पे रखा जाएगा स्टूडेंट t और dt बनेगा। सो 1 ओवर s की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ s, और यहाँ पे t की इंटीग्रेशन क्या बनी, पावर में एक ऐड किया स्केयर और उसी से डिवाइड, और चूंकि इधर वाली इंटीग्रेशन लॉग में है इसलिए लॉग ऑफ c यहाँ पर आएगा लाजमी, तो ये 2 से कैंसिल, लॉग ऑफ c हमारे पास इस साइड पर आके माइनस हुआ, तो लॉग ऑफ s माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, और इस साइड पर स्टूडेंट माइनस का टी स्केयर बना। सिंपल से फार्मूले चल रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन आसान चल रही है। दोनों लॉग वाली टर्म्स चूंकि माइनस हो रही हैं तो इनको कंबाइन करने पर ये डिवाइड होंगी, और जैसे ही हम इधर से लॉग को ख़त्म करेंगे तो इधर वाली टर्म e की पावर में लिखी जाएगी, e की पावर माइनस टी स्केयर। तो s हमारे पास क्या आया, c उधर जाके मल्टीप्लाई, c e की पावर माइनस टी स्केयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द जनरल सोल्यूशन। ये इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन है। नाउ हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, वो पुट करके c निकालेंगे। तो पुट s इज इक्वल टू 4e व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब पुट किया तो s की जगह पर 4e c इंटू ई की पावर, जब t को 0 पुट किया तो 0 ही हो गया, क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं होता, तो किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो e की पावर 0 1 है, तो हमारे पास c क्या बना 4e, दैट इज द वैल्यू ऑफ c। बॉक्स में लिख देते हैं, इसे हमने पुट कर दिया 1 में, तो हमारे पास s किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे c की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आया 4e, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर माइनस टी स्केयर, तो लिहाजा ये हमारे पास बना पर्टिकुलर सोल्यूशन। यानी हमने क्या किया, ये दोनों e वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हुई, ये पावर 1 है और ये पावर माइनस टी स्केयर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें,
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन भी मैं करता चलूँ कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 21। बेसिकली मेरे पास गलती से 20 लिखा गया है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।